हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रा ई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। आज हम एग्रीकल्चर मशीनरीज में जो सब्सिडीज मिलती है उसको आप कैसे फिल कर सकते हो, उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं agrimachineries.nic.in, जो इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट आपने वहां से भी चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एग्री मशीनरी। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट दिख जाएगी। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे भी टाइप करोगे एग्री मशीनरी तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑफिशियल साइट है agrimachinery.nic.in, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइट। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिख रही होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप नीचे करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। जो इसकी साइट वैसे डीबीटी अगर आप टाइप भी करोगे तो भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिलेटेड। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कैसे आपने इसको फिल करना है। वैसे हमने इसमें सिर्फ फार्मर का करना है तो फार्मर का देख लेंगे। तो मैं नीचे कर लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपने और कुछ देखना होगा तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग और डीलर यहाँ पे दिख जाएंगे। व्यूज मोर पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीबीटी, जो कि इसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, डीबीटी के थ्रू होता है इसे। और डायरेक्ट टाइप भी करोगे तो भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिलेटेड। फिर यहाँ पे मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए करना है तो मैं हिमाचल प्रदेश में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर यहाँ पे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर मैं शिमला का कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड टोटल यहाँ पे 4 दिख जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो हम यहाँ पे 52 देखेंगे। आपको यहाँ पे डेट दिख जाएगी, टोटल यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। फिलहाल देख लेते हैं इसको कैसे फिल करेंगे। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसका हमने यहाँ पे जाना है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट आधार कार्ड चाहिए होगा आपको यहाँ पे, एंड फिर पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जमाबंदी होती है, लैंड रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपने अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको बैंक की पासबुक चाहिए होगी, जो बेनिफिशियरी मतलब जो आपके पैसे जिस अकाउंट में आएंगे वो आपकी पासबुक चाहिए होगी, उसका फ्रंट पेज लगता है इसमें। और यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इन चीजों में से कोई एक चाहिए होगा। वैसे इसमें आधार कार्ड चाहिए होगा आपका, तो इन ये जो 4 रह गए हैं इसमें से आपको कोई एक अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पैन कार्ड भी ऐसे अपलोड होगा इसमें। फिर आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक और चीज अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। मैं आपको फाइनल में बता दूंगा क्या क्या रहता है आपका। और अगर आपका SC ST और OBC सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट इसको अपलोड करोगे उसके थ्रू। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये सारी चीजें आएगी। बाकी मैं आपको आगे जो नेक्स्ट पेज पे रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। फिलहाल आपने इसको करने के बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। फिर मैं इसको क्लोज पे कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायरेक्ट हमने आधार नंबर के थ्रू करना है, तो मैं आधार नंबर यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने स्टेट चूज करना है, तो मैं स्टेट हिमाचल प्रदेश के लिए कर रहा हूँ। उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है एंड देन उसका सबमिट करना है। उसके बाद आपको OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि आधार कार्ड पे जो भी नंबर लिंक है उसी नंबर पे आएगा जो आपने आधार कार्ड पे लिंक किया है। उस नंबर पे आपको OTP आएगा, डायरेक्ट आपने OTP डालना है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा। फिर मैं इसको कर लेता हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे स्टेट चूज करना है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, यहाँ पे ब्लॉक चूज करना है एंड देन आपका विलेज। जगह विलेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नॉट अवेलेबल क्लिक करोगे, फिर आप टाइप कर सकते हो। उसके थ्रू भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका आपने यहाँ पे नेम टाइप करना है एंड देन जेंडर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी चूज करनी है कौन सी कैटेगरी है, एंड सिलेक्ट फार्मर टाइप। यहाँ पे फार्मर टाइप सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आप फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये आप फोन नंबर नहीं डाल सकते, वैसे जरूरी नहीं है, ईमेल आईडी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पिन कोड डालना है एंड देन आपके यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आएगा एंड देन वो सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे सबमिट दिख रहा होगा, डायरेक्ट हमने सबमिट करना है। उसके बाद फिर मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो ये फिल करने के बाद रजिस्टर फिल करने के बाद यहाँ पे आएगा रजिस्टर विद कॉन्सेंट और रजिस्टर विदाउट कॉन्सेंट। यहाँ पे आपने इन दोनों में से किसी भी सिलेक्ट करोगे तो सेम ही पेज रहेगा, वैसे आपने इस पे कर लेना है रजिस्टर विदाउट कॉन्सेंट। इस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। उसके बाद आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा वो। तो वो कुछ इस टाइप का होगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे होगा, और आपका जो पासवर्ड होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, डेट, मंथ एंड ईयर, जो कि आपने नॉर्मली इस टाइप का कर लेना। और यहाँ पे आपका यूजर आईडी टाइप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शो कर देंगे। इवन आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे आप। तो मैं इसको कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद क्लिक हेयर करने के बाद आप डायरेक्ट होम पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको साइन इन दिख रहा होगा, साइन इन पे क्लिक करना है आपने एंड देन आपको यहाँ पे फार्मर दिख जाएगा, डायरेक्ट लॉग इन करना है इसके थ्रू। जो कि आपका यूजर आईडी यहाँ पे था वो यहाँ पे टाइप करना है एंड देन पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा यहाँ पे टाइप करने के बाद साइन इन कर लोगे। तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपका लॉगिन करने का तो कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें आपका फार्मर की डिटेल आपकी यहाँ पे शो करेगा एंड देन फार्मर लॉगिन यहाँ पे शो करेगा एंड एड न्यू एप्लीकेशन, ये हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आपको ये जो चीज होती है बाद में करते हैं। फिलहाल हम फार्मर बेसिक डिटेल जो होती है वो टाइप करना है आपने, तो इस पर क्लिक करना है आपने। तो मैं इसको कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
तो यहाँ पे हमने फार्मर डिटेल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ शो करेगा कि आपने पहले यहाँ पे बैंक की डिटेल ऐड करनी है, उसका आपका लैंड की डिटेल आएगी, उसका डॉक्यूमेंट डिटेल्स आएगी, फैमिली मेंबर ऐड होंगे, एंड देन प्रिंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो डिटेल्स होती है वो आएगा आपका। उसका आपका ये जो होता है ये फाइनल सबमिशन के बाद होता है। वैसे ये जो स्टेप होता है फाइनल वाला, एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर, ये अपने बाद में करना है। उससे पहले हम ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम फार्मर बेसिक डिटेल्स फिल कर लेते हैं, जिसमें आपका बैंक की फर्स्ट डिटेल्स रहेगी। तो हम बैंक की डिटेल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा आपका जो यहाँ पे बैंक की डिटेल शो करेगा। फर्स्ट जो हमारा टाइप था यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको बैंक नेम टाइप करना है, मतलब सिलेक्ट करना है इस पे। यहाँ पे ब्रांच नेम टाइप करना है एंड देन उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। अगर आप उसके करने के बाद मतलब उसके बाद आपने नॉर्मली सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका IFSC कोड आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करना है एंड देन यहाँ पे आपका जो आपके पासबुक में नाम है वो टाइप करना है इस पे। एंड वो करने के बाद यहाँ पे आपको पासबुक का फ्रंट पेज आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट बैंक डिटेल्स आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपको IFSC कोड मैंने ऐड कर लेके आया, बैंक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड देन ब्रांच जो रहता है यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने फोटो वगैरह मतलब जो भी था यहाँ पे JPG सबमिट कर लिया यहाँ पे फाइल। तो यहाँ पे एडिट आ रहा है मेरा, तो अगर मैंने इसका एडिट करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। फिलहाल हमने एक ही करना है तो मैं एक ही करता हूँ। फिर हम सेकंड पेज पे चलते हैं इसके, जो कि हमारा इसमें रहेगा आपका, जैसे कि मैंने सेकंड पे बोला था आपका लैंड डिटेल्स होगी, जिसमें आपकी जमाबंदी की डिटेल्स होगी। यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश आ रहा होगा, मैं हिमाचल प्रदेश से फिल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ब्लॉक मेरा मशोबरा है एंड सब मेरा रूरल है, मतलब शिमला रूरल है सब डिस्ट्रिक्ट। उसका बाद आपका यहाँ पे विलेज शो करेगा। यहाँ पे अगर आपका विलेज का नाम इस कॉलम में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप विलेज नॉट अवेलेबल पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका विलेज का नाम आप टाइप कर सकते हो। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा कुछ रहेगा वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटर विलेज नेम, इसमें आपको 3 वर्ड्स डालने हैं, आपके गांव के 3 वर्ड डालने हैं। अगर आप पूरा नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लोगे उसके बाद और आपका नाम मतलब गांव का नाम यहाँ पे शो कर देगा। डायरेक्ट आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसको डालने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसका आपने यहाँ पे खाता नंबर डालना है, यहाँ पे खसरा नंबर, और यहाँ पे इन हेक्टेयर डालना है। आपका जितना भी एरिया है इन हेक्टेयर डालना है। यहाँ पे एरिया डालना है आपने। लार्ज के लिए क्या रहेगा, मीडियम के लिए क्या रहेगा एंड स्मॉल के लिए जो भी रहता है आपने पहले रिपोर्ट लेनी है, जो कि आपकी पटवारी से होती है। वो रिपोर्ट लेनी है यहाँ पे, जो कि लार्ज के लिए होगा। मीडियम के लिए आप जैसे जिस टाइप के फार्मर हो उसके रिगार्डिंग आपने रिपोर्ट लेनी है, जो कि पटवारी से लेनी है आपने। मैं आपको लास्ट पेज पे बताऊंगा क्या रहता है वो। तो उसको हम इसको यहाँ पे जितना वो उन्होंने एरिया लिखा है डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपका जो अगर आपका अर्बन में है या आपका उसमें है तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डालना है। वैसे आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे जमाबंदी अपलोड करोगे, जो भी आपकी जमाबंदी है यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट लैंड डिटेल पे क्लिक कर लोगे। तो इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ कैसा रहेगा वो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने एड लैंड डिटेल्स पे कर लिया है। यहाँ पे मेरा खसरा नंबर, खाता नंबर, सारी चीजें यहाँ पे हेक्टर मैंने 1 ही डाला है एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारी चीजें अपलोड हो गई। यहाँ पे डाउनलोड मतलब जमाबंदी अपलोड कर लिया। यहाँ पे मेरे को एडिट का ऑप्शन आ रहा है। आपने जब अपलोड कर लोगे मतलब सबमिट कर लोगे उसका यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा या डिलीट का ऑप्शन आएगा। दोनों में से अगर आपका एडिट या कुछ भी करना हो तो आप डायरेक्ट इससे ही कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या रहेगा, उसका हमारा जो नेक्स्ट पेज रहेगा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें आपका क्या क्या रहेगा, फार्मर फोटो रहेगी, पासपोर्ट साइज फोटो जो रहती है, यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको मैंने बोला था ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट में से इन तीनों चीजों में से कोई एक अपलोड करना है आपने। एंड देन आपका यहाँ पे लैंड रिसिप्ट जो होता है ये अपलोड करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट जमाबंदी भी अपलोड कर सकते हो। एंड देन आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है इफ एप्लीकेबल लिखा है यहाँ पे, अगर है तो यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। एंड यहाँ पे आपका फार्मर टाइप तो जाएगा जो कि आपका स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज है। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो भी रहता है, जो कि मैंने आपको बोला है पटवारी से लेना है अपनी रिपोर्ट इसकी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर देगा जो भी आप अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे आपकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो उसको करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आएगी। यहाँ पे फैमिली मेंबर नेम डालना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है उनका, एंड यहाँ पे रिलेशन क्या है उनके साथ वो टाइप करना, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे जेंडर क्या रहेगा और उनकी एज लिखनी है। उसका यहाँ पे सबमिट करना है। मतलब जितने भी मेंबर है या तो 3 4 जितने भी मेंबर हो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेने हैं उन फैमिली मेंबर्स को। इन फैमिली मेंबर्स को ऐड कर लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट आता हूँ। वैसे डायरेक्ट हमारा प्रिंट रजिस्ट्रेशन होगा इसके बाद, तो मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप का होगा वो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फार्मर बेसिक डिटेल जो थी यहाँ पे पूरा उसका सबमिट हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको प्रिंट कर सकते हो। उसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको बोनाफाइड, अगर आप यहाँ पे एचपी से हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो, राशन कार्ड डाल सकते हो, बैंक की पासबुक डाल सकते हो। इसको यहाँ पे यस करना है। उसका यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड करना है वो चीजें। एंड यहाँ पे अगर आपने 12th पास किया है तो यस और नो जो भी करना है आपने सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे।
एंड देन जो भी आपका यहाँ पे यस और नो, वैसे इसको यस ही करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल में ये एरर देता है। यस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप एग्रीकल्चर जो सर्टिफिकेट था आपका पटवारी से वो अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका है या 10th का सर्टिफिकेट तो वो अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। वैसे आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कि इस कॉलम में रहेगा। यहाँ पे आप उसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। तो इन चीज़ों को मैं अपलोड कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको ईयर आ जाएगा, यहाँ पे सर्च यहाँ पे वैसे ये टाइप यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये करने के बाद यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपने। ये पहले फार्मर बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपकी ये चीज़ होगी, ऐड एप्लीकेशन पे कर लेना है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, डायरेक्ट आपने उसको टाइप करना है एंड देन ये ऐड एप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपलोड मैंने कर लिया, मतलब अपडेट कर लिया। यहाँ पे पिन कोड आएगा जो कि हम डीलर से करते हैं, उस टाइम आपको ये यूज होगा डीलर के टाइम। और ये फाइनल सबमिशन के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि प्रोसेस, इन प्रोसेस एप्लीकेशन कितनी है वो देख सकते हो आप। विड्रॉ अगर आपने कर रखा है वो शो करेगा, यहाँ पे रिजेक्शन एप्लीकेशन और यहाँ पे अप्रूव एप्लीकेशन शो कर देगा यहाँ पे आपको। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ क्या मतलब किस टाइप का रहेगा इन प्रोसेस एप्लीकेशन वाला जो रहता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इन प्रोसेस एप्लीकेशन, जो आपका यहाँ पे विड्रॉ आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना है या आपने ट्रैक करना है तो ट्रैक आपको यहाँ से हो जाएगा, ये वाला कॉलम यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो इसको, या आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हो तो भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो। और इसको आपको ऑफिस में देना पड़ता है प्रिंट करने के बाद, तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो इसको। उसके बाद आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं, आपकी फाइल कहाँ पे है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख लोगे। उसका अप्रूव होने के बाद आपका जो फाइनल रहेगा एड कस्टम हायरिंग सेंटर प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका यहाँ पे रहेगा, वो सिलेक्ट करना पड़ता है बाद में, बट आपका पहले अप्रूवल होता है। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे अप्रूवल तक, उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।